जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 9 सुनाने जा रही हूँ। सलीम ने सोचा अमरकांत रुपए लिए आता होगा, पर 8 बज गए, 9 बज गए और अमर का कहीं पता नहीं चला। आया क्यों नहीं? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? ठीक है, रुपए का इंतजाम कर रहा होगा। बाप तो टका दे न देगा, सास से जाकर कहेगा, तब पैसे मिलेंगे। आखिर 10 बज गए। अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार आ पहुंचे। सलीम ने द्वार तक जाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा, तुमने कुछ सुना? अमर के घर लड़का हुआ है, वह आज कचहरी नहीं जाएगा। उसकी सास भी वही है। समझ में नहीं आता आज का इंतजाम कैसे होगा। उसके बगैर हम किसी तरह का डिमांड्रेशन प्रदर्शन न कर सकेंगे। रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता, पर उन्हें भी फुर्सत नहीं। सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। उसके घर में आज ही लड़का भी होना था। बोलो काले खां। अब काले खां ने अविचलित भाव से कहा, तो कोई हर्ज नहीं भैया, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। रुपए फिर मिल जाएंगे। अब जाता हूँ। 2-4 रुपए का सामान लेकर घर में रख दूं, मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊंगा। ज्यों ही तुम इशारा करोगे, बस वह चल गया। तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर से पूछा, यह क्या कह रहा था? मैं नहीं समझा। सलीम ने इस अंदाज से कहा, मानो यह विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है। कुछ नहीं, जरा काले खां की जमी वर्दी का तमाशा देखना। अमरकांत की यह सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना चुके, तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो कहो तुम लोग बदमाशी पर उतर आए। अमरकांत की यह सलाह है। यह और भी अफसोस की बात है, वह तो यहाँ ही नहीं, मगर तुम्हारी सलाह से यह तजवीज़ हुई, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे कमीनापन कहता हूँ। तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे। जो आदमी इल्म में, अक्ल में, तजुर्बे में, इज्जत में तुमसे कोसों आगे है, वह इंसाफ से तुमसे पीछे नहीं रह सकता। मुझे इसलिए और भी ज्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बेलौस समझता था। सलीम का मुंह जरा सा निकल आया। ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी न पाई थी। उसके पास अपना सफाई देने के लिए एक भी तर्क, एक भी शब्द न था। अमरकांत ने सिर इसका भार डालने की नीयत से बोला, मैंने तो अमरकांत को मना किया था, पर जब वह न माने तो मैं क्या करता? डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो। मैं यह नहीं मान सकता, यह तुम्हारी शरारत नहीं है। आपको मेरा यकीन ही न आए तो क्या इलाज? अमरकांत के दिल में ऐसी बात हरगिज नहीं पैदा हो सकती। सलीम चुप हो गया। डॉक्टर साहब कह सकते थे, मान ले अमरकांत ही ने यह प्रस्ताव पास किया, तो तुमने इसे क्यों मान लिया? इसका उसके पास कोई जवाब न था। एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, आज इस लड़के पर ऐसी गुस्सा आ रही है कि गिन कर 50 हंटर जमाऊं। इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा, और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ गया। न जाने हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा। पूछो इस जन्मोत्सव में क्या रखा है? मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना, खुशियां मनाना तो बिलासियों का काम है। मैंने फटकारा तो हंसने लगा। आदमी वह है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे।
कभी कर्तव्य से मुंह न मोड़े। यह क्या कि कटे हुए पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए। तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो, हमें और कुछ नहीं कहना। अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारिन को जुलूस के साथ गंगा तट तक ले जाना होगा। वहां सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा। आज ही शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी, उसकी भी फिक्र करनी है। तुम भी कुछ बोलोगे? सलीम ने सकुचाते हुए कहा, मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूं? क्यों, हर्ज क्या है? मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम हो। एक किराए की तालीम हमारे कलेक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाओ, ज्यादा नफा होता है। तालीम में भी ज्यादा खर्च करो, ज्यादा ऊंचा ओहदा पाओगे। मैं चाहता हूँ ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुनासिब हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची तालीम हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा ओहदा पा सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे में सबके लिए खुला रखना चाहता हूँ। सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है जितनी फौजी की। सलीम ने शंका की, फौज न हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा, मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम और मुल्क के 10 करोड़ जवान जो अब बहादुरी और हिम्मत की दुनिया में किसी कौम से पीछे नहीं है। उसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। सलीम ने पूछा, छुड़ाने के लिए कहा? मैं बोला तो बोल न सकूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले गए। आज वहां और दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी, पर जैसे बिना दूल्हा की बारात हो। कहीं कोई श्रृंखला न थी। 100-100, 50-50 की टोलियां जगह जगह खड़ी थी, शून्य दृष्टि से ताक रही थी। कोई बोलने लगता था तो 100-200 आदमी इधर उधर से आकर उसे घेर लेते। डॉक्टर साहब को देखते ही हजारों आदमी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वकालत खाने की तरफ चले। जो देखा, लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। वह उत्सव उस समय वहां सबसे आकर्षक विषय था। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे, कौन कौन सी तवायफें बुलाई गई, भाड़ भी है या नहीं, मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है। एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर विवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा, कहिए आप उत्सव में आएंगे या आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। एक साहब ने पूछा, आखिर आप नाच को से क्यों इतराज है? डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, इसलिए कि आप और हम नाचना ऐप समझते हैं। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है। हम सत्य से इतनी दूर हो गए कि उसका यथार्थ रूप भी हमें दिखाई नहीं देता। नित्य जैसे पवित्र। सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। लंबा दुबला पतला आदमी था, मुख सूखा हुआ, उदास कपड़े, मैले और जीर्ण बालों पर गर्द पड़ी हुई थी। उसकी गोद में एक साल भर का हिष्ट पुष्ट बालक था, बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? मुझसे कुछ काम है? युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा
मानो इन आदमियों के सामने वह अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता और बोला, मैं तो ठाकुर हूँ, यहाँ से 6-7 कोस एक गांव में महुली वही रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब उसे लिए पास वाले बगीचे में चले गए और एक बेंच पर बैठकर उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा कि अब वह उसकी कथा सुनने को तैयार है। युवक ने सकुचाते हुए कहा, इस मुकदमे में जो औरत है वह इसी बालक की माँ है। घर में हम 2 प्राणियों के सिवा कोई और नहीं। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, वह बाजार में कभी कभी सौदा सुलूक लेने चली जाती थी। उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लेने गई थी। लौटती बार वह वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वह घर नहीं गई। मैं कुछ नहीं जानता कहाँ घूमती रही। मैंने भी उसको खोजा नहीं। अच्छा ही हुआ कि वह उस समय घर नहीं गई, नहीं हम दोनों में एक की या दोनों की जान जाती। इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी। बार बार माँ को खोजता, पर मैं इसे बहलाता रहता, इसी के नींद सोता और इसी के नींद जागता। पहले तो मालूम होता था बचेगा नहीं, लेकिन भगवान की दया थी, धीरे धीरे माँ को भूल गया। पहले मैं इसका बाप था, अब तो माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। बाप कम, माँ ज्यादा। मैंने मन में समझा था कहीं वह डूब मरी होगी। गांव के लोग कभी कभी कहते उसकी तरह एक औरत छावनी की ओर है, पर मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करता। जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने 2 गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है, तब मैं समझ गया कि वही है। उस दिन से हर पेशी पर आता हूँ और सबके पीछे खड़ा रहता हूँ। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए। आप लोगों ने तो बहुत खर्च बरच किया, पर भाग्य में जो लिखा था वह कैसे टलता। आपसे यही कहना कि जज साहब फैसला सुना चुके, तो एक क्षण के लिए उसे मेरी भेंट करा दीजिएगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ बाबूजी, वह अगर बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धोकर पीऊं और घर ले जाकर उसकी पूजा करूं। मेरे भाई बंद अब भी नाक भौं सिकोड़ेंगे, पर जब आप लोग जैसे बड़े बड़े आदमी मेरे पक्ष में हैं, तो मुझे बिरादरी की परवाह नहीं। शांति कुमार ने पूछा, जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे? युवक ने सजल नेत्र होकर कहा, हाँ बाबूजी था। सबके पीछे द्वार पर खड़ा था और रो रहा था। यही जी में आता था कि दौड़कर चरणों से लिपट जाऊं और कहूं, मुन्नी मैं तेरा सेवक हूँ, तू अब तक मेरी स्त्री थी, आज से मेरी देवी है। मुन्नी ने मेरे पुरखों को तार दिया बाबूजी, और क्या कहूँ। शांति कुमार ने फिर पूछा, मान लो आज वह छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे? युवक ने पुलकित कंठ से कहा, यह पूछने की बात नहीं बाबूजी, मैं उसे आंखों पर बैठाकर ले जाऊंगा और जब तक जीऊंगा उसका दास बना रहूंगा, अपना जन्म सफल कर लूंगा। एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से कहा, क्या छूटने की कुछ आशा है? बाबूजी, औरों को तो नहीं, पर मुझे है। युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिरकर रोने लगा। चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का शब्द सुना है, और वह निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानव मंगल गान कर रही हैं। और हर्ष के अतिरिक्त मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख सकता है? मोटर की हार्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा। जज साहब आ गए।
जनता का वह अपार सागर चारों ओर से उमड़कर अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा। फिर भिखारिन लाई गई। जनता ने उसे देखकर जय घोष किया। किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की। वकील, बैरिस्टर, पुलिस कर्मचारी, अफसर सभी आकर यथा स्थान बैठ गए। जज साहब ने एक उड़ती हुई निगाहों से जनता की ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। असंख्य आंखें जज साहब की ओर ताकने लगी, मानो कह रही थी, आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खांसकर उसे पढ़ने लगे। जनता सिमटकर और समीप आ गई। अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी समझते न थे, पर कान सभी लगाए थे। चावल और बतासों के साथ न जाने कब रुपए भी लूट में मिल जाएं। कोई 15 मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंता में प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही। अंत में जज साहब के मुख से निकला, यह ही है कि मुन्नी ने हत्या की। कितनों ही के दिल में बैठ गए। एक दूसरे और पराधीन नेत्रों से देखने लगे। जज ने वाक्य की पूर्ति की, लेकिन यह भी है कि उसने यह हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की है, इसलिए उसे मैं मुक्त करता हूँ। वाक्य का अंतिम शब्द आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया। आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की बात कुलाचे मारने लगा। लोग मतवाले होकर एक दूसरों के गले मिलने लगे। घनिष्ठ मित्रों धौल धप्पा होने लगा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली। जो मस्खरे थे उन्हें जूता उछालने की सूझी। सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली, मानो कोई रानी अपनी मंत्री के साथ आ रही हो। जनता की वह सारी उद्दंडता शांत हो गई। रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है। प्रोग्राम पहले ही निश्चित था। पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाला डालना चाहता था। यह गौरव जज साहब की धर्मपत्नी को प्राप्त हुआ, जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी। फिर बैंड बाजा बजने लगा। सेवा समिति के 200 युवक केसरिये बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दी पहने झंडियां लिए जमा हो गए। महिलाओं की संख्या 1000 से कम न थी। निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए, वहां एक विराट सभा होगी। मुन्नी को एक थैली भेंट किए जाए और सभा भंग हो जाए। मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से यह समारोह देखती रही। फिर शांति कुमार से बोली, बाबूजी, आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया, मैं उसके योग्य नहीं थी। अब मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान भेज दीजिए। वहीं भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी। यह जुलूस और यह धूमधाम मुझ जैसी अभागिन के लिए शोभा नहीं देता। इन सभी भाई बहनों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मैं धूल में पड़ी हुई थी, आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। अब उससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। सिर से चक्कर आ जाएगा। मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए, आपके पैर पड़ती हूं। शांति कुमार इस आत्मदमन पर चकित होकर बोले, यह कैसे हो सकता है बहन? इतने स्त्री पुरुष जमा हैं, इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए। आप जुलूस में न जाएंगी तो इन्हें कितनी निराशा होगी। मैं तो समझता हूँ कि यह लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आप लोग मेरा स्वांग बना रहे, ऐसा न कहो बहन। तुम्हारा सम्मान करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं और तुम्हें हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है।
मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है? आपको कैसे पता? मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। क्या कह रहा था? यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी बना के रखूंगा। उसके साथ कोई एक बालक भी था। हाँ, तुम्हारा छोटा बच्चा उसकी गोद में था। बालक बहुत दुबला हो गया होगा। नहीं, मुझे वह हिष्ट पुष्ट दिखता था, प्रसन्न भी था। हाँ, खूब हंस रहा था। अम्मा अम्मा तो न करता होगा, मेरे सामने तो नहीं रोया। अब तो चाहे चलने लगा हो। गोद में था पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा। अच्छा, उसके बाप की क्या हालत थी? बहुत दुबले हो गए होंगे। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, दुखी जरूर थे। यहीं कहीं होंगे, कहो तो तलाश करूं, शायद खुद आते हों। मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्रों से होकर कहा, उन दोनों को मेरे पास न आने दीजिएगा। बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इन आदमियों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मुझे आप स्टेशन पहुंचा दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। पति और पुत्र के मोह में पड़कर उनका सर्वनाश नहीं करूंगी। मेरा यह सम्मान देखकर पति देव मुझे ले जाने पर तैयार हो गए होंगे, पर उनके मन में क्या है यह मैं जानती हूँ। वह मेरे साथ रहकर संतुष्ट नहीं रह सकते। मैं अब इसी योग्य हूँ कि किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता हो। वहीं मजदूरी करके या भिक्षा मांग करके अपना पेट पालूंगी। वह एक क्षण चुप रही, शायद देखती कि डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे कांपते स्वर में लोगों से कहा, बहनों और भाइयों, आपने मेरा जो सत्कार किया है उसके लिए आपकी कहाँ तक बड़ाई करूं। आपने एक अभागिन को तार दिया। अब मुझे जाने दीजिए। मेरा जुलूस निकालने के लिए हट न कीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपना काला मुंह छिपाए किसी कोने में पड़ी रहूं। इस योग्य नहीं हूँ कि मेरी दुर्गति का महात्म्य किया जाए। जनता ने बहुत शोरगुल मचाया। लीडरों ने समझाया, देवियों ने आग्रह किया, पर मुन्नी जुलूस पर राजी न हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया। मुन्नी ने कहा, अब यहाँ से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहाँ यह लोग एक भी न हो। शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की, आंखों से देखकर कहा, इतनी जल्दी न करो बहन, तुम्हारा पति आता ही होगा। जब यह लोग चले जाएंगे तब वह जरूर आएगा। मुन्नी ने अशांत भाव से कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती बाबूजी, कभी नहीं। उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं कह सकती हूँ मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जल्दी से ले चलिए। अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा। उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। आप मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलिए। मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती। मेरा देखना उसका विनाश है। शांति कुमार ने मोटर चला दी, पर 10 ही 20 गज गए होंगे कि पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता और मोटर को रोको रोको करके पुकारता चला आ रहा था। मुन्नी की उस पर नजर पड़ी। उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ईश्वर के लिए मत आओ। फिर उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो बालक को गोद में ले रही हो, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोटर तेजी से चली जा रही थी। युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था।
कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।